श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर गुरु पूर्णिमा शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये शिव महाप्राण कथा सीहोर कुबरेश्वर धाम में 5 जुलाई से 9 जुलाई तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक पंडाल में और लाइव आप मोबाइल और टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। आज गुरु जी ने कई लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया कि हमें सावन में पशुपतिनाथ व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या 11 जुलाई सावन के पहले दिन से गुरुजी ने सभी से एक नए उपाय करने को कहा है, जो कि इस वीडियो में हम आपको करके भी बताएंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लगाव और विश्वास, ये दोनों शब्द आपके और हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। अब आपका लगाव किससे है और विश्वास किससे है, ये आप निश्चित कर सकते हैं। यदि मृत्यु लोक में मानव शरीर मिला है और आपका विश्वास और लगाव शिव के प्रति है, तो आपको एक न एक दिन शिव कृपा जरूर प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महाप्राण के रुद्रखंड में एक बात लिखी है। गुरुजी ने कहा, जैसे जैसे कली काल बढ़ते चले जाएंगे, लोग अपने अपने मंत्र देने लग जाएंगे। इसके बाद गुरुजी ने कहा, दुनिया के लोग मंत्र दे रहे हैं तो आप भी अपना मंत्र रख लो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। उज्जैन में 84 महादेव में 21वें महादेव हैं, उनके दर्शन कीजिए। काशी में जाकर दर्शन कीजिए। वे कौन से महादेव हैं? कुपदेश्वर महादेव जो हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। एक सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन होता है? जो एक राजा एक घर में भी दीपक जलाकर रोशन कर दे और एक गरीबड़े के घर में भी दीपक से रोशन कर दे, अर्थात वो ज्ञान देते समय, सही मार्ग दिखाते समय राजा या गरीब में भेद ना करे। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। अगर आपका केवल भोलेनाथ को देख लेने से दुख कट रहा है तो आपका विश्वास भगवान के प्रति लग गया है, यही जीवन की श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। आरती नामदेव जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, सीहोर की बेटी हूँ, संतान सुख नहीं था, सब जगह दिखाया, डॉक्टर को भी दिखाया पर लाभ नहीं हो रहा था। फिर आपकी कथा के बारे में पता चला, कथा सुनना शुरू किया और सफ़ेद आखिरी की जड़ का प्रयोग किया और कंकर शंकर का पूजन किया। पशुपतिनाथ व्रत किया, बाबे कृपा से गर्भ ठहरा है और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। सीमा जी रायसेन से पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी शादी के 19 वर्ष हो गए थे, मुझे 2 बेटियां थी, पर बेटे ना होने के कारण मुझे सम्मान नहीं मिल रहा था। किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया, कथा सुनना शुरू किया। महाशिवरात्रि शिव महाप्राण कथा सुनी और सीहोर गई। पशुपतिनाथ व्रत किया और पति के साथ मंदिर जाना शुरू किया और बाबा की कृपा से बाबा ने 19 वर्षों के बाद पुत्र रत्न दे दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अंजू जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, संतान सुख नहीं था, सहेली ने आपकी कथा के बारे में बताया और सफ़ेद आखड़ी की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ व्रत किया और 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। राजू बाई जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे बेटे ने आर्मी की तैयारी की पर ग्राउंड टेस्ट से बाहर हो गया और निराश हो गया। मैंने कहा, निराश मत हो, 4 गुना अधिक मेहनत करो, और मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ व्रत भी किया। फिर बेटे को लेकर सीहोर गई और बेटे ने पढ़ाई में और ग्राउंड में अधिकता की और बाप की कृपा से बेटे की आर्मी में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण पूजन विधि बताई है, जो कि हमने पहले भी इसका एक वीडियो बना चुके हैं, पर यदि आप लोग पशुपतिनाथ व्रत की शॉर्टकट में विधि सुनना चाहते हैं तो इस प्रकार है। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार किया जाता है और एक ही मंदिर में 5 व्रत रखे जाते हैं। पहले दिन आपको व्रत का संकल्प करना होता है और अपनी जो मनोकामना है वो मनोकामना बाबा से कह देनी होती है, और सुबह के समय आपको बाबा का पूजा अभिषेक करनी होती है और शाम के समय 6 दिए और कुछ मीठे का प्रसाद आपको ले जाना होता है। वहीं बाबा के सामने ही प्रसाद के 3 हिस्से करना होते हैं, 2 बाबा को समर्पित करना होते हैं, अर्पित करना होते हैं, और 1 आपको वापस अपनी थाली में रख के लाना होता है। इसी तरीके से जो 6 दिए सामने आपको बाबा के रखना होते हैं, जिसमें से 5 दिए आपको प्रज्वलित करना होता है और 6वां दिया भी आपको थाली में रखना होता है। जब आप घर आएँ तो सबसे पहले 6वां दिया जो है, जो आप थाली में रखकर लेकर आए हैं, वो अपने घर के मुख्य द्वार पे, घर के देहरी पे राइट साइड में आपको प्रज्वलित करना है। वहाँ पे नमन करते हुए फिर आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। और जब शाम को रात्रि का जब आप भोजन करेंगे तो सबसे पहले जो प्रसाद आपने बाबा को अर्पित किया था वही भोग आपको ग्रहण करना है और उसके बाद आपको भोजन ले लेना है, भोजन ग्रहण करना है। इस तरीके से
पशुपतिनाथ व्रत किए जाते हैं। यदि पशुपतिनाथ से संबंधित आपके मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। पूरे सावन में आपको नियम एक बना लेना है। शिवलिंग पर 2 कलश से जल आपको अर्पित करना है। गुरुजी ने आज की कथा में फिर से कहा है कि आपको पूरे सावन में जब जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो आपको 2 कलश ले जाकर जल अर्पित करना है। आपके पास यदि 2 जल कलश नहीं है तो 1 कलश, एक कोई पात्र आप कुछ भी रख सकते हैं, या फिर 2 लोटे आप ले जाके जल अर्पित कर सकते हैं। 2 लोटे जल आप डायरेक्ट शिवलिंग पे भी अर्पित कर सकते हैं, और जो जलाधारी से जल आ रहा होता है आपको दोनों कलशों में जल थोड़ा थोड़ा सा कुछ बूंदें झेलनी होती हैं। अब बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। सीमा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी पत्नी के पेट में रात्रि को 11 बजे दर्द शुरू हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा गर्भ में 2 बच्चे हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा एक बेटा 18 साल का है और ये बच्चे का जन्म नहीं दे सकती। अब दूसरे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने 2 बड़ी बड़ी गठानें बताई और कहा गठानें पक चुकी हैं और 2 दिनों के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। मेरी पत्नी आपकी कथा सुनती है। उसने कहा मेरा मन है एक बार बाबा के धाम चलते हैं, और हम सीहोर आ गए। वो कंकर शंकर का पूजन किया और आप कहते हैं गुरुजी, एक कनेर का पुष्प रोग को दूर करता है। हमने कुबरेश्वर धाम में बाबा को एक कनेर का पुष्प रोग मुक्ति की कामना करते हुए चले गए और पुष्प अर्पित कर दिया। इसके बाद ऑपरेशन के लिए गए। डॉक्टर भी हैरान थे, दोनों गठान गल चुकी थी। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कई लोगों की समस्याओं को समाधान कर दिया है कि हमें सावन में पशुपतिनाथ व्रत रखना है या नहीं रखना है। तो गुरुजी ने कहा है जो लोग सावन सोमवार के व्रत रखते हुए आए हैं, सावन में बाबा महादेव की पूजा करते हुए आए हैं, मतलब सोमवार के दिन कई लोग व्रत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सावन के सोमवार ही व्रत करते हैं, 5 शिवलिंग का निर्माण करके पूजा अर्चन करते हैं या फिर मंदिर जाके पूजा अर्चन करते हैं। इस तरीके से जो लोग सावन सोमवार के व्रत रखते हैं तो वो लोग फिर पशुपतिनाथ व्रत उस समय ना करें। यदि आपके कंटिन्यू चल रहे हैं पशुपतिनाथ व्रत और बीच में सावन का महीना आ गया है तो आपको थोड़ा सा रोक देना है। सावन सोमवार के पूरे व्रत करना है, इसके बाद आप पशुपतिनाथ व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर अभी तक आपने पशुपतिनाथ व्रत नहीं उठाए हैं और आप सावन का व्रत करते आए हैं तो सावन सोमवार के व्रत कीजिए। पशुपतिनाथ व्रत आप अगले महीने से शुरू कर सकते हैं। या फिर आप सावन के व्रत नहीं रखते हैं, सावन सोमवार का उपवास नहीं करते हैं तो आप पशुपतिनाथ व्रत अपना रख सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी गुरु पूर्णिमा महोत्सव रखा गया है, जो कि 10 जुलाई को रखा गया है। सीहोर कुबरेश्वर धाम में ही यह महोत्सव होगा। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 12 जुलाई से 18 जुलाई कोरबा छत्तीसगढ़ में होगी, और फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में शिव महाप्राण कथा होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। और इसके बाद 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कावड़ यात्रा होगी, जो कि सुबह 9 बजे से सीहोर के सिमरन नदी के तट से प्रारंभ होगी और कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। सीहोर की कावड़ यात्रा बहुत ही विशेष होती है। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती या किसी मनोकामना पूर्ति नहीं होती तो आप इस कावड़ यात्रा में ज़रूर शामिल हो सकते हैं। आज की उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।